कि किसी से मुझे मतलब नहीं, मुझे सब ने मुझे मतलब बहुत कष्ट दिए। इतनी सौतेले भाई लोग ने इतनी कष्ट दिए ना मुझे, जे हमको 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं देते थे वो ऐसा लोग। करते थे? हाँ ऐसे करते थे और उसके बहुत कष्ट देते थे हमको। मेरे बाल इतनी लंबे लंबे बाल थे, मेरे बाल तक वो लोग ने काट दिए थे। अच्छा, कैंची बाल से काट दिए थे? बाल भी काट दिए थे, बहुत कष्ट दिए थे, इतनी कष्ट देते थे। पुर गई तो वहाँ हमें किन्नर मिल गए, हमें किन्नर मिल गए तो हमने उन लोग से बोली मैं भी किन्नर हूँ, तो बोले मेरे घर चलो। वहाँ पर गई मैं उन लोग के घर में, तो हमसे काम करवाते थे सारे, उगलदान धुलवाना, ये करवाना वो करवाना। फिर वहां से मैं हाँ लोग ताना सुनाने लगे थे, मैं जान गई थी मैं किन्नर हूँ। बड़ी हुई थी, शरीर का बदलाव आने लगा, मैं समझ गई थी मैं किन्नर। वैसे असम से रहने वाली हूँ मैं। असम से घर से मैं बचपन में भाग के आई थी लखनऊ में। मैं दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस धरती पर एक नर और एक नारी होते हैं, लेकिन उसी में से एक तीसरा रूप प्रभु ने, परमात्मा ने बनाया है, जिन्हें हमारा समाज किन्नर कहता है। अगर देखा जाए तो किन्नर यानी कि लोग नाम तो लेते हैं, तमाम अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कोई छक्का कहता है, कोई हिजड़ा कहता है, इस तरीके की भाषाओं का भी प्रयोग होता है। लेकिन क्या आप लोगों को महसूस होता है, क्या इनके पास भी वही दिल होता है, वही आंसू होते हैं, वही दर्द होता है जो एक आम इंसान को होता है? आइए, हमारे बीच में एक ऐसी किन्नर हैं जो कि कहीं ना कहीं से भारत की खूबसूरत किन्नरों में से एक गिनी जाती हैं, जिनका नाम है झुमका सिंह। इसी नाम से आप मशहूर हैं। हाँ झुमका सिंह। झुमका सिंह जी हैं, और ये जो है कहीं न कहीं से अपनी खूबसूरत अदाओं से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना चुकी हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नमस्ते। जितने लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं आपके मतलब चैनल से, सबको नमस्ते हाथ जोड़ के। और आप पूछिए। जी जी, सबसे पहला सवाल जो दर्शक देख रहे हैं कि जो मासूम सी बच्ची से आपका कैसा लगाव है? ये है 4-5 साल पहले इसको लाई थी। ये मेरी बेटी, इसका नाम रखी स्वीटी सिंह, ये साथ ही में रहती है मेरे। स्वीटी सिंह। हाँ जी जी, ये आपका टाइम पास दोस्त भी है। हाँ, इसको कहीं पर भी जाती हूँ लेके जाती हूँ। देखिए इसका नाक में भी कील भी पहरी हुई है। अच्छा अच्छा, ये आपने पहनाया, कंपनी ने पहनाया है? नहीं मैंने पहना है। आप लोग भी गौर से जरा देखिए, जो भी देखेगा उनको तो प्यार आ ही जाएगा। कितना सुंदर चेहरा है, और इनसे जो है इनका प्रेम है। इनसे आपका क्यों प्रेम है, और किसी से प्रेम नहीं है क्या आपका? नहीं, प्रेम तो ऐसे सबसे है मुझे, क्योंकि इस पर ज्यादा भरोसा करती हूँ, क्योंकि ये साथ में रहती है। जी जी, ये धोखा नहीं देती है, ये बेवफा सनम नहीं है ना। लड़के लोग एक बार धोखा देते कि ये धोखा कभी नहीं देगी। जी जी जी, हाँ। यानी लड़कों से ज्यादा भरोसा इस गुड़िया पर है। हाँ। तो कहीं न कहीं से लोग जो बेवफाई कर देते हैं, इसके लिए सबको डर है। देखिए, हर कोई धोखेबाज नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं से जब कुछ धोखेबाज मिल जाते हैं तो लोगों का भरोसा टूट जाता है, प्रेम से भी, जो कि प्रेम ईश्वर का रूप माना जाता है। लेकिन बहरहाल हम इनकी लाइफ के बारे में, थोड़ा ज़िंदगी के बारे में हम लोग को बताना चाहेंगे, क्योंकि जो इनकी ज़िंदगी है काफ़ी संघर्षमय रही। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक नई सीख भी मिलेगी। तो आप जो है कहाँ की रहने वाली हैं मेन? मैं रहने वाली वैसे असम से रहने वाली हूँ। मैं असम से घर से मैं बचपन में भाग के आई थी लखनऊ में। मैं गई थी पहले पंजाब में मैं गई, पंजाब से फिर मैं लखनऊ में आई। मैं किसी लड़की के साथ भागी थी स्टेशन से। मैं घर से गुस्सा, क्यों घर से क्यों भागी आप? घर पर ऐसे बहुत लोग ताना सुनाते थे, बहुत लोग बोलते थे ऐसे वैसे ऐसे वैसे, फिर भाग गई थी मैं घर से। ताना कौन मारता था? मम्मी पापा, भाई नहीं, भौजाई? मेरे मम्मी पापा नहीं, मेरे मम्मी पापा का डेथ हो चुका। मैं छोटी थी, बचपन में छोटी थी, तो मेरी मम्मी खत्म हो गई थी। फिर मैं जैसे 3-4 साल की थी तो मेरे पापा खत्म हो गए। पापा के हार्ट अटैक आया था। जी जी, यानी कि बचपन में जो माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए आपको मिला नहीं, कभी नहीं मिला। तो फिर इसके बाद जो है जब आप भागी तो कितनी उम्र रही होगी आपकी? भागी थी मैं वही थी 10 साल की थी। अच्छा, 10 साल की थी। हाँ, 10 इतनी कम उम्र में जो है कैसे आपने कदम उठा लिया? तब आपको पता चल चुका था कि मैं एक किन्नर हूँ? हाँ, लोग ताना सुनाने लगे थे, मैं जान गई थी मैं किन्नर हूँ। बड़ी हुई थी, शरीर का बदलाव आने लगा, मैं समझ गई थी मैं किन्नर हूँ। जी जी, कब? जैसे 10 साल में तो आप भागी, उसके पहले आपको कब एहसास हुआ कि मैं एक किन्नर हूँ? तो मुझे जैसे बड़ी हो रही थी, 12 साल का होने लगी, तो मुझे पता चल गया मैं किन्नर हूँ मतलब। जी जी। हाँ। तो जैसे कोई कुछ कहा या खुद से लगा कि मैं एक किन्नर हूँ, या कोई आसपास का कोई कहा, कैसे आपको जानकारी हुई? क्योंकि एक जो किन्नर हो जाना कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो प्रभु की माया समझिए, एक तरीके से विकलांग ही कहा जाता है।
विकलांग के बात नहीं, ऐसे होता था जैसे कि मेरे घर में और भी बहनें थी जो लड़के देखने के लिए आते थे तो पसंद हमको करके जाते थे। तो पसंद करके जाते थे तो मैं नहीं समझती थी हमको क्यों पसंद कर रहे हैं। तो उन लोग के रिश्ता में भी थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा, जैसे कि उन लोग का शादी टूट जाता था, मुझसे पसंद करते थे, मुझसे शादी करना चाहते थे। तो मैं मेरे घर वाले जो रिश्ते वाले आते उनको नहीं पता था कि आप एक किन्नर हैं। हाँ, मैं एक किन्नर हूँ। तो मतलब आपकी बहन को देखने आते थे, आपको पसंद करते हाँ, थे। मुझे पसंद करके जाते थे लड़के लोग। फिर मैं सोच में पड़ती थी, फिर बहुत ऐसी लड़ाई झगड़ा होता था घर में, छोटा मोटा ऐसी लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है। तो मैं ऐसे ही समझने लगी, फिर मैं भाग के चली आई। जी जी जी। अच्छा, किन्नर में भी जो है नर और मादा दो प्रजाति होती है। हाँ। तो आप तो मादा हैं। नहीं जी। मादा मतलब लेडीज। हाँ, लेडीज हूँ मैं, लेडीज वाली किन्नर। हाँ, लेडीज वाली किन्नर। जी जी जी। आज तक मैं मादा नहीं जानू। धीरे धीरे सब जान जाएंगे, जो बचा खुचा होगा वो तो पूरा करवा ही देंगे हम लोग। जैसे पंजाब से मैं गई थी, वहाँ क्या बोलते हैं, वो अपना आसाम गई तो मैं बड़ी हो गई थी। वही जैसे कि 12 साल के सयान होने लगी, तो फिर मैं वहाँ रहने लगी, सब करती थी काम जो लेडीज करती, सारा काम करती थी। जब आते थे लड़के लोग देखने के लिए दीदी लोग के, तो हम ही पसंद करते थे। तो ऐसे ही ताना झगड़ा उगड़ा होता था, फिर मैं घर अच्छा, से जैसे आपको पसंद करते थे तो घर में भाई भौजाई भी थे? भैया नहीं, भाभी जिन्हें बोलते हैं। नहीं, पापा मेरे 2 शादी किए थे। अच्छा, तो पापा 2 शादी किए, तो मेरे वो भाई लोग से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि है बहुत वो लोग मतलब जो भी थे सौतेले भाई थे। सौतेले किसी के सगे नहीं होते हैं। जी जी जी। चाहे कुछ भी कर लो, कभी सगे नहीं होके वैसे ही थे। वो लोग भी ताना सुनाते थे, वो करते थे, भाई को भड़काते थे, ऐसी है वैसी है, बहुत कुछ वो होता था। तो जैसे आप ऑटोमेटिक घर छोड़ करके चली जाती हैं, लोग कहते थे कि तुम छोड़कर चली जाओ, या तुम्हारे रहने से बहनों की शादी नहीं हो पा रही है? हाँ, ऐसे होता था। जी। तो आपने मन में जो है इतना बड़ा फैसला कैसे ठाना कि हम घर अब छोड़ देंगे? मैं बस फैसला कर ली थी, अब नहीं रहूँगी घर पर। फिर रहने लगी। आके मैं लखनऊ में स्टेशन में सोती थी। फिर स्टेशन में मैं जो 10 रुपये वाला पेपर नहीं होता पेपर, वो खरीद के 10 रुपये वाला पेपर फिर मैं सोती थी। तो फिर मैं किन्नर जब देखती थी, इतनी तेज भागती थी किन्नर लोग देख के। और किन्नर लोग सोचते थे कोई लड़की भाग रही है, ऐसे ही अक्सर होता था। एक बार ट्रेन में बैठ के कानपुर गई तो वहाँ हमें किन्नर मिल गए। तो हमने उन लोग से बोली मैं भी किन्नर हूँ, तो बोले मेरा घर चलो। वहाँ पर गई मैं उन लोग के घर में, तो हमसे काम करवाते थे सारे, उगलदान धुलवाना, ये करवाना वो करवाना। फिर वहाँ से मैं भाग के फिर आई। फिर वही मेरा बुरा वक्त चालू हो गया। मतलब जैसे कि जैसे घर में तकलीफ थी वही जो है, हाँ, जहाँ पर जाती थी तो वहाँ पर लोग आपका शोषण करते थे। हाँ, वो कहते मासूम समझ के। फिर ऐसे रहने लगी। फिर उसके बाद फिर किन्नरों में मैं आई। किन्नरों में आके बधाई उधाई की, फिर वही सब होने लगा। फिर थोड़ा बहुत पैसा हुआ तो फिर मैंने अपनी खुद का घर भी बनवाई। जी जी। हाँ, मैं बता दूं कि जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्लास एसी लगा है। आज जो है संघर्ष इन्होंने भले ही झेला है, लेकिन आज जो इनके पास सुख सुविधाएं हैं, शायद जो बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे उनके घर पर वो सुविधाएं नहीं होंगी जिस सुविधा में पल रही हैं और ढल रही हैं। तो इसके बाद जो है, जैसे आप स्टेशन पर आई, आप यहाँ पर लखनऊ आई, तो मौके से आप जीवन किस तरीके से बिता रही हैं? अभी तो फिलहाल अच्छा है। फिलहाल तो अभी कोई काम नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है। थोड़ा बहुत काम करती थी मैं। तो जैसे खर्चा कैसे चलता है? मतलब इतना बड़ा, मतलब इतने अच्छे खासे में रहना जो कैसे पैसा जैसे आता कि है? मुझे डांस भी आता है, ऐसी बात नहीं, डांस भी आता है, डांस भी कर लेती हूँ। उसके बाद शादी उदी में कहीं जाके, और उसके बाद क्या बोलते हैं, खुल के नहीं, जैसे कि एक लिखड़ के डांस जैसे नाम होता है वैसे नहीं। जैसे कहीं शादी उदी में चली गई किसी के साथ, जैसे कि बहुत सारा राधा बनती हूँ, कृष्ण बनती हूँ, ये सब भी बनती हूँ। जैसे किसी के रोल आप लेती हैं? हाँ, तो करती मैं हूँ। बता दूं कि बहुत बढ़िया मतलब एक्टर भी हैं, जिनसे जो है इनके जो है तमाम लोग इनके जो है पसंदीदे जो है काम को देखते हैं, और अच्छा खासा उनसे जो आपको पैसा मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। और उसके बाद इससे पहले जब मैं मतलब पढ़ाई भी की हूँ, मैं बांग्ला पढ़ाई की हूँ, मैं बांग्ला भी पढ़ाई की हूँ, बहुत पढ़ाई की हूँ बांग्ला। मुझे हिंदी इंग्लिश थोड़ा कम आता है। इंग्लिश तो बोल लेती हूँ मैं, क्योंकि पढ़ाई तो क्यों मैं बांग्ला ही पढ़ाई। बांग्ला में क्या बोलते हैं? जैसे कि मैं तुमसे बहुत अधिक प्यार करता हूँ, बांग्ला में क्या? আমি তোমাকে ভালোবাসি। হ্যাঁ, मुझे खाना चाहिए। খানা, तुम बहुत बेवफा हो। তুমি ভালো মানুষ নাই, তুমি খারাপ মানুষ আছো, जी जी। তুমি আমাকে ভালোবাসো না। जी जी। बुझ पाइसो। अब यहाँ पर रह रही कि ना एक्चुअली हिंदी बोल बोल के आदत पड़ गया, तो बांग्ला बोलने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जी 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 जी। तो कहीं इनको बांग्ला भाषा का भी बहुत अच्छा खासा ज्ञान है, और मौके से लखनऊ में रह रही हैं।
लखनऊ में खुद का घर है मेरा। जी 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 और इनका जो है बढ़िया देख लीजिए कि कितनी वीआईपी व्यवस्था से रह रही हैं, जिन संघर्षों को झेल करके घर को इन्होंने अपने छोड़ा, लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा है कि जो है आज बहुत अच्छा खासा जीवन अपना बिता रही हैं। और पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अतिथि देवो भव जो एक कहा गया हमारी संस्कृति है कि जो भी आता है उसको एक देवता के समान सम्मान देती है। हम लोग भी आए, काफ़ी इन्होंने जो है खुश होकर के जो है जो सारा सेवा सत्कार किया जो एक अतिथि का किया जाता है। तो आप जो है जैसे मौके से यहाँ पर रह रही हैं, ऐसे में तो घर की कभी याद नहीं आती होती? घर के बहुत याद आता है, घर के याद आता है। सिर्फ मैं भाई से भाभी से अपने बात करती हूँ, बाकी किसी से मुझे मतलब नहीं। मुझे सब ने मुझे मतलब बहुत कष्ट दिए, इतनी सौतेले भाई लोग ने इतनी कष्ट दिए ना मुझे, जे हमको 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं देते थे वो लोग। हाँ ऐसे करते थे और उसके बहुत कष्ट देते थे हमको। मेरे बाल इतनी लंबे लंबे बाल थे, मेरे बाल तक वो लोग ने काट दिए थे। बाल काट दिए थे? बाल भी काट दिए थे, बहुत कष्ट दिए थे, इतनी कष्ट देते थे ना। जो मम्मी पापा के नहीं रहने मतलब वो लोग डेथ हो गए, तो जैसे मेरे घर में गाय पली हुई थी, बहुत सारा चीज था, सब बेच दिए वो लोग, भाई लोग ने सारे बेच दिए, बहुत कुछ वो किए। जी जी। फिर मेरे साथ बहुत कुछ हुआ जिंदगी में। जी जी जी। कभी कभी जो है मम्मी पापा की याद आती है? मम्मी पापा का तो ऐसा दिन नहीं है जो कभी याद नहीं आता है, रोज याद आता है, रोज याद आता है। जैसे कोई त्योहार में, कोई जैसे हम लोग को दुर्गा पूजा करते हैं उसमें, काली पूजा, हर त्योहार में उनका याद आता है, बहुत रोती हूँ। ऐसे तो रोज ही याद आता है उन लोग का। जी जी जी। हाँ जी, अगर मम्मी पापा होते तो शायद इतनी जल्दी आपको घर से ना निकलना पड़ता। नहीं, मैं कभी नहीं करते। और जो मम्मी पापा रहते भी ना, तो जैसे भी रहती मम्मी के लिए मैं, मम्मी मुझे मतलब पसंद करती। जी जी से मैं क्या बताऊं, अब बताइए आप। जी जी। कहीं कहीं से देखा जाए तो इनकी भी आंखें भर आई। जो घर परिवार होता है, लोग जैसे कहते हैं लोग सऊदी दुबई जाते हैं 3 वर्षों के लिए, तो अपने घर परिवार से कितनी मोह ममता होती है। एक बच्ची जब घर से ससुराल जाती है, यानी कि जो शादी विवाह का सिस्टम है, तो उसको कितना दर्द होता है। लेकिन सबको तो एक उम्मीद होती है ना कि मतलब कि अगर कोई बिटिया जाती है कि हम साल 2 साल में या 6 महीने में घर पर आ जा सकते हैं, लेकिन जिसके जीवन में ऐसा हो कि वो अगर किन्नर हो जाए और उसको ये लगे कि हम घर छोड़े, हमें फिर वापस कभी नहीं आना है, तो क्या फिर कभी दोबारा गई थी आप अपने घर पर? मैं अपने घर में ऐसे, मेरे जो सागा भाई है उसके घर में आती जाती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो भाई मेरा बहुत अच्छा, लाखों करोड़ों में एक भाई समझ लीजिए। हम लोग एकदम दोस्त की तरह रहते हैं। वो भाई मेरा बहुत अच्छा, मेरा बहुत सपोर्ट करता है, हर चीज़ में सपोर्ट करता है। अभी इंस्टाग्राम में कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गया था मेरे, मतलब वहाँ आसाम के लोग लाइफ में आके मुझे अनाप शनाप बक्के थे, तो मेरा भाई को मैंने बताई और मेरा भाई गया था वहाँ पर, उन लोग के क्लास लिया था। फिर वो लोग डर गए थे और बोल रहा था मेरा भाई आएगी दुर्गा पूजा तब मिलना उससे, बहुत डर गए थे। मैं जा रही थी कंप्लेन करने के लिए ऑनलाइन, फिर नहीं की थी। वो लोगों ने माफी मांगे थे। हाँ जी जी। हाँ। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से समाज जो व्यवहार करता है कि अलग तरीके से, क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर किन्नर घर में रहता है तो जिस तरीके से लोगों की सोच है, मानसिकता, हर परिवार रहते हैं, क्या किन्नर जो नहीं रह सकता घर में? क्यों नहीं रह सकता? पहले तो हम जिस मोहल्ले में मेरा घर बना है, मेरा 2 घर है यहाँ लखनऊ में, अभी एक घर बन रहा है मेरा। यहाँ पर जो मेरे लखनऊ में जो मेरे यहाँ घर है, यहाँ पर जो जैसे कि अगल बगल वाले हैं, ये लोग बहुत जलते, इतनी जलते हैं जो हद से ज़्यादा जलते हैं। मतलब रहने नहीं देते। मतलब खुद का घर है, अभी बीच में एक ऐसे कोई बात हो गया था तो झूठा ब्लीप लगा रहे थे ऐसे वैसे, क्योंकि मैं ऐसी हुई नहीं, मुझसे देख के जलते हैं। क्योंकि मेरा बाल है लम्बा, मैं लड़की की तरह लगती हूँ, तो हर कोई मुझसे पूछता है जो कैसी हुई है वो, तो वो लोग जलते बगल में, क्योंकि वो लोग दूसरे कास्ट के, मैं बता नहीं सकती चैनल में। जी जी। जो मेरी मतलब जीना दुश्वार करके वो लोग रखे हुए हैं। जी 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 जी। तो यहाँ पर लखनऊ में आने के बाद नहीं कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर आज़ाद हैं आप? हाँ यहाँ आज़ाद हूँ, यहाँ मेरा पूरा फैमिली भी आती है। जी 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 जी। और जैसे दुनिया को जब आप देखते हैं, किसी भी स्त्री या पुरुष को देखने के बाद आपको क्या लगता है? कभी कभी अपने मन को दुख होता है भगवान ने हमको ऐसा क्यों बनाया? नहीं, दुख तो फिलहाल मैं भगवान की भी गलती नहीं दूंगी, जो नसीब में लिखा था वही होगा। मैं यही वो करूंगी, जैसे कि एक सीरियल देता था, अगले जन्म मुझे बेटियाई के जन्म दीजिएगा। मैं भी भगवान से यही दुआ करती हूँ, अगले जन्म में मुझे किन्नरी बनाइएगा, क्योंकि ऐसा बनाइएगा जैसे दाढ़ी मोछ ना होके, पूरी जैसे लड़की की तरह दिखूं। जैसे कहीं जाऊँ तो रास्ते में जैसे रोक टोक ना होके, जी लड़की जा रही, किन्नर जा रही, मुझे जैसे कि पब्लिक लोग जैसे लड़की ही समझते, मुझे नहीं जान पाती मैं क्या हूँ। जैसे कि कोई भी लड़की जेंट्स कोई भी रहे, जैसे कि नहीं जान पाते मैं किन्नर हूँ
की लड़की हूँ। वो लोग समझते जैसे लड़की समझते वैसे ही समझते हैं। मैं यही दुआ कर रही हूँ भगवान से अगले जन्म में भी हमें किन्नर ही बनाइएगा। ये बहुत बड़ी बात है, जो एक सीरियल चल रहा था कि अगला जन्म मोह बिटिया ही कीजो, तो कहीं न कहीं से इनकी जो भावनाओं को देखिए कि ये जो है अगला जन्म ही ईश्वर से अगर धरती पर हो तो किन्नर का ही मांग रही। ऐसा क्यों जो है? क्योंकि मैं ये मनुष्य की जिंदगी में ना देखिए बहुत दुख सुख आता रहता है। लड़कियों लोग कहीं सेफ नहीं है आजकल, कहीं पर भी सेफ नहीं है। जहाँ जाती है लड़के लोग सब गंदे नजर से देखते हैं। कहीं छोटा कपड़ा पहनती है तो उसको गंदे नजर से देखते हैं, क्योंकि नजरिया चेंज करना पड़ेगा ना। जी जी। हाँ, तो मतलब किन्नर रहने पर जीवन सेफ है, बल्कि जो आम लड़कियां उनका जीवन सेफ नहीं है। हाँ, किन्नर रहने पर जिंदगी मतलब जैसे कि हम लोग सेफ है। और जो आज लड़कियां रहते हैं ना, कहीं रेप हो जाता है, कहीं मार के फेंक देते, कहीं ले जाके शादी करके फिर छोड़ देते। आप तो न्यूज देखते ही होगे, बिहार में इतना एक से एक कांड होता है। जी जी। आप लोग तो देखते रहते हैं। जी बिल्कुल। इंस्टाग्राम से फंस जाती है लौंडिया, फिर फंसा के शादी करके सो के फिर छोड़ देते, फिर तड़पती मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, ये वो नाटक होता रहता है। ये सब देखती बहुत जो डरती हूँ मैं बोलती हूँ मुझे किन्नरी भगवान बनाए, बहुत अच्छा किए है, अगले जन्म में भी हमें किन्नरी बनाइएगा। जी जी जी। तो जैसे आपको अफसोस नहीं होता है जब किसी आप शादीशुदा जोड़े को देखते हैं कि स्त्री पुरुष, काश हम भी पुरुष होते या महिला होते तो हमारी भी शादी विवाह होती, तो ऐसा देखने के बाद मन में दुख नहीं होता? नहीं, मन में तो आज तक मेरे ऐसा कोई भावना ही नहीं जगा। कभी जलन क्या, मुझे कभी ये सब सोची ही नहीं जो मुझे भी वो करना चाहिए। मैं अगर जो हाँ कर दूं अभी किसी में, जैसे कि लाइफ में आके किसी सोशल मीडिया पर मुझे शादी करना, तो लड़के लोग तमाम मिलेंगे, क्योंकि मैं ऐसे हरकत ही नहीं करती हूँ। जी जी। तो यानी कि आपका मतलब कभी मन ऐसा होता नहीं है कि हाँ हम भी शादीशुदा हो जाएं या किसी शादी कर ले, ऐसी कोई बात नहीं आती? नहीं है, जब होगा शादी, अगर जो मेरे नसीब में लिखा होगा तो होगा शादी, नहीं नसीब में लिखा रहेगा तो नहीं होगा, ऊपर वाले छोड़ दूंगी। तमाम लोग शादी के लिए हमारे चैनल पर कमेंट भी करते हैं, तो हाँ, क्या कोई लड़का मिल जाए शादी कर लेंगे? हाँ, अगर जो ठाकुर कोई सिंह जैसे मेरी बिरादरी कोई लड़का होगा, जैसे यादव भी होगा, कोई भी जात के होगा जो शादी के लिए बोलेगा तो हाँ शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर ठाकुर और यादव रहेगा शादी कर लेंगी आप? हाँ, शादी कर लूंगी। ठाकुर वंश यानी कोई भी रहेगा शादी कर लूंगी। कोई भी रहेगा, सिर्फ मुझे खिलाए, और उसके बाद सारा काम हमको आता है घर का, सारा काम। खाना वाना बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। जी जी। हाँ, खाना वाना बढ़िया बनाती हूँ। हाँ, सब कुछ अच्छी करती हूँ, सारा काम आता है। जी जी। हाँ, कपड़े भी सिल लेती हूँ मैं। जी जी। हाँ, कपड़े भी सिलती हैं? हाँ, मेरे अंदर बहुत सारा टैलेंट है। अभी कभी और इंटरव्यू लीजिएगा तो वो टैलेंट दिखाऊं। मुझे लड़कों का आवाज भी आता है ये निकालना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यदि मेरा कोई गलत से फोन आ जाता है तो मैं उसको हैंडल कर लेती हूँ। जी जी। हाँ, आप लड़के की आवाज में उसको चेंज कर देती हैं? हाँ, वो बोलता है ठीक है सॉरी 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 सॉरी। जी जी जी। और आप कोई चैनल वैनल भी चलाते हैं, अपने दर्शकों से बता दें ताकि आपके चैनल पर जाए, उसका भी आनंद। मेरे एक चैनल है, जैसे कि मेरे एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है झुमका सिंह, और एक चैनल के नाम है मेरा, मतलब इंस्टाग्राम है वो, उसका नाम है सोना सिंह 16। जी जी जी। हाँ, लास्ट में। जी जी। आप लोग इस चैनल पर जाइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से अपना जीवन संघर्ष करके जो आज बाहर निकली हैं, आज बहरहाल खुशियों की ज़िंदगी ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक मन में ठेस या कसक या दर्द आपके दिल में जरूर रहता होगा। ऐसा दर्द तो बहुत सारा है। मुझे जितने लोगों ने टॉर्चर किया है ना, जितने लोग ने मेरे साथ किया है ना, वो मैं ही जानती हूँ। वो ऊपर वाले ठीक थे तो मैं, मतलब ये मैंने मन्नत मांगी थी। जैसे मैं विष्णु देवी तो आप जानते होंगे, वहाँ गई थी, वहाँ मन्नत मांगी थी मेरा खुद का घर को। आज मेरे पास 2 घर है। जी जी जी। यानी कि जो कुछ भी है ये भक्ति भावना से भी जुड़ी हुई हैं, और बाकी जो है हम इसी तरीके से आप लोगों के बीच में एक से एक इंटरेस्टेड वीडियो लाते रहेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा जो है कि इनके जो जीवन के बारे में, जिस तरीके से इन्होंने संघर्ष करके इस मंजिल को पाई है। तो कम से कम जो आम व्यक्ति हैं जो आज के माहौल में टेंशन या तनाव में हो जाते हैं, तो संघर्ष कीजिए, आपको ज़रूर एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।